योनि मिलती है, इसको कर्म योनि कहा गया है। अपने कर्म के बल पर ये जो जीव आत्मा है इसकी मुक्ति करा सकता है, वही सिंहासन होता है। अगर मुक्ति नहीं करा सकता, यही जीव आत्मा फिर वही 84 लाख योनि में इसको भटकना पड़ता है। ऊंट, सियार, घोड़ा, गधा, कीड़ा मकोड़ा, ये जंजीर पड़ी हुई है। जीवन है मुसाफिर। जैसे कि हम सैयद सरावा से चलकर यहाँ आए हैं और सवेरे फिर चले जाएंगे, ठीक इसी प्रकार से जितने जीव हैं इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आते हैं, लेकिन चाहे 100 वर्ष जिए, चाहे 6 वर्ष जिए, एक दिन जाना है, बात तय। कोई अदालत नहीं है रीड कर दिया जाए कि अब हम न मरा। असत्य है कि मरना है, गलत तो नहीं है, सत्य है ये। मरना है, किसको मरना है? शरीर को मरना। आत्मा अजर और अमर, ये बार बार जन्म लेती है, मरती और की नहीं, मरती शरीर है। जीवन है मुसाफिर, जग है सराय रे, और दिल क्यों लगाए, कभी आए कभी जाए। बस इतनी है बंदे तेरी जीवन कहानी, सुबह को बचपन, दोपहर को जवानी, शाम है बुढ़ापा, मानो ढलते हैं सायरे, और दिल क्यों लगाए, कभी आए कभी जाए। बाबा का मकान बना, पोता निगेमान है। भाई मकान बनाता है, उसमें उसका लड़का गुजर करता है, वो खत्म होता है तो पौत्र आता है। बाबा का मकान बना, पोता निगेमान है, वो भी तो बेचारा चंद रोज का मेहमान। मरे तो पोतों का है। सारी कमाई परिवार के लिए लोग करते हैं, आगे पोता का भी पोता, ध्यान देंगे, आगे पोता का भी पोता, मालिक कहाए रहे और दिल क्यों लगाए, कभी आए कभी जाए। इसका मतलब है जो सच्चाई से कर्म कमाई हो, कमाना चाहिए। देखते हैं देश में कितना अत्याचार पापाचार हो रहा कि अपने दौलत की गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अत्याचार कर रहे हैं। एक दिन सारी दौलत को छोड़ कर चलेगी, चाहे बिल्डिंग हो चाहे झोपड़ी हो, साथ कोई नहीं लेके जाएगा। तो 5 मिनट इसी भाव में एक लोकगीत है, आपको हम बिहार सुनाएंगे। अरे सोचत नहीं मानो भैया, सोचत नहीं मानो, वीरान होई नगरी, सोचत नहीं सोचा तनी मानव, वीरान होई नगरी। एक दिन घड़ी आएगी सब पर, अरे धन दौलत कछु काम नहीं है, अरे बचपन की, अरे घर परिवार सब ही छूट गई है। देशराज जी, स्वर्गीय देशराज जी, जब तक शरीर में रहे लोभ मोह माया फंसा रखा, लेकिन घर परिवार एक दिन उनकर छूट गए। अरे घर परिवार सब ही छूट गई है, अरे बचपन के रीत प्रीत पल छिन में बिसरी, सोचत नहीं मानो, वीरान होई नगरी, सोचत नहीं मानो,
पल छिन में बिसरी, एक पल में। अरे सुना होगा राजा हरिश्चंद्र दानी, ये सुना होगा राजा हरिश्चंद्र दानी, और जिनकी कहानी सारी दुनिया है जानी। अरे दुनिया है जानी भैया, दुनिया है जानी। अरे अरे डोम घरे बिक गए मोहाल भाई, लुगाई सोचत नहीं मान, वीरान होई नगरी सोचत नहीं मान। ए डोम घरे बिक गए मोहाल भाई, लुगाई सोचत नहीं मान। शक्तवादी राजा हरिश्चंद्र की हाल आप सब जानते हैं। राजपाट सब दान में देके काशी में जा करके तीनों प्राणी बिकाए जाते हैं। वह दिन याद आता है। लेकिन एक राजा था सिकंदर। क्या? अरे राजा सिकंदर के हाल बताई, अरे सूरज उदय अस्त तलक राज अपनाई। अरे राज अपनाई भैया, राज अपनाई। अरे अंतिम समय साथ नहीं गईले एक दमारी सोचत नहीं मान, वीरान होई नगरी सोचत नहीं मान। अरे अंतिम समय साथ नहीं, अरे गईले एक दमारी सोचत नहीं मान, वीरान होई नगरी सोचत नहीं मान। राजा सिकंदर महाशक्तिशाली वीर था। जहां से सूरज उगता है, जहां अस्त होता है, वहां तक राज अपना कब्जा कर लिया। सेना को लेकर के निकल पड़ता है। एक संत फकीर बेचारा अपना टहल रहा है। राजा सिकंदर की फौज निकलती है। वो फकीर राजा सिकंदर को प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। लाल हो जाता है राजा सिकंदर की, संसार मेरी आवाज से कांपता है, लेकिन तू मुझे देखकर मुझे नतमस्तक नहीं हुआ, न नमस्ते किया न प्रणाम किया। तो कहा हुजूर मैंने देख नहीं पाया। कहा देख करके चला करो। मैंने देखा तुम नमस्ते नहीं किया। कहा जो हुजूर मैंने नहीं देखा, आपने देखा तो आप ही प्रणाम कर लेते। कहा तेरी और मेरी बराबरी, मैं तुझसे प्रणाम करूंगा। कहा नहीं, हमारे आप में कौनो फर्क नहीं बा, थोड़ा बाड़ा के अंतर है। हम तुझसे बहुत अच्छे हैं। राजा सिकंदर की भिखियारी भीख मांगता है, हमसे अच्छा बताता है। और कहा कैसे अच्छे हो? कहा देखिए प्राकृतिक चीज बनाई हुई, हवा चलती है वही हवा हमारे लगती हुई आपकी लगती है। सूरज निकलता है, रोशनी हमको देता है, रोशनी आपको देता है। पानी पृथ्वी से निकलता है, प्यास हमारी बुझाता है, प्यास आपकी बुझाता है। धरती से अन्न मिलते हैं, आप रसगुल्ला रोटी पनीर खाते हो, हम नोने रोटी खाते हैं लेकिन अन्न नहीं खाते। और का ई तो रही बराबरी। तुझसे अच्छा कैसे हैं हम? आप रात में सोवे नहीं पाता, यहाँ लड़ना है, वहाँ फौज की व्यवस्था करना है, रूखी सूखी खाए के तान के चदरी बढ़िया डाले में हम सो जाते हैं।
कि तुझसे अच्छा है। राजा सिकंदर की फकीर की बात तो सुन के आंख खुल जाती कि वास्तव में तब जाकर के अपने घर परिवार वालों को कहता है कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरा कफन से दोनों हाथ बाहर कर देना, कि संसार वाले देखें कि इतना उपद्रव किया है, इतना राज एकत्रित किया, लेकिन जाते समय को पाई हाथ में नहीं है। यही हालत संसार की है। अरे जाति समय गईले नहीं सुना ये कदमारी सोचत नहीं मानो वीरान होई नगरी सोचत नहीं। अरे अंतिम समय साथ नहीं गईले ये कदमारी सोचत नहीं मानो वीरान होई नगरी सोचत नहीं। अंत में भैया कुछ नहीं जाए के बाद शरीर बनी ही कमाने के लिए सच्चाई के साथ, लेकिन अंत में इसका रहस्य कौन देता है? अरे सतगुरु चरानिया में नहीं लगावा